नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। चमोली हादसे के पीड़ितों का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गोपेश्वर पहुंचे और मुख्यमंत्री ने करंट से झुलसे लोगों से मुलाकात की। गंभीर हालत में भर्ती लोगों के परिजनों से भी मुलाकात की। चमोली हादसे में हताहत लोगों के परिजनों से मिलकर मुख्यमंत्री धामी काफी भावुक नजर आए। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत हृदय विदारक घटना है और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस घटना में जो हताहत हुए हैं उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। राज्य सरकार की तरफ से मुआवजा, इलाज आदि से संबंधित सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटना के कारणों की गहन जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। तो बुधवार को यह हादसा हुआ था जहां करंट की चपेट में आने से 16 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग झुलसे जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो इस घटना में हताहत हुए हैं उन सभी को और पारिवारिक जनों को सबको ये दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। थोड़ा पीछे हो जाना है। कल घटना हुई उसके बाद 6 लोगों को जो घटना में घायल हुए हैं किसी के सेम से रेफर किया गया था। मैं शाम को कल वहाँ से भेंट करने गया हूँ। उनका उपचार अच्छी प्रकार से चल रहा है और डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिला अस्पताल गोपेश्वर में भर्ती चमोली हादसे के बाकी सभी 5 घायलों को भी आज गुरुवार को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स भेजा गया। सीएम ने कहा कि एम्स ऋषिकेश में घायलों को मानसिक दबाव से मुक्त करने और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य जांच के लिए भेज रहे हैं। चमोली में करंट लगने से 16 लोगों की मौत और 11 लोगों के झुलसने के बाद राज्य सरकार हरकत में आ गई है। इस घटना से सबक लेते हुए मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वो तत्काल अपने अपने कार्यालयों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के मानकों का परीक्षण कराएं। चमोली हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने एसपी चमोली को एसटीपी का रखरखाव कर रही कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। चमोली के पीपलकोटी में हुए हादसे से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। घायलों से मिलकर और मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाकर लौटे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ है, जरूरत पड़ने पर हर संभव सहायता की जाएगी। इसके साथ ही सतपाल महाराज ने यह भी बताया कि कुछ लोगों द्वारा कहा गया है कि कुछ गलत बटन दबाने के कारण ये घटना हुई है। हालांकि अभी इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। निष्कर्ष निकलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और वहाँ पर जो भी शोक संतप्त परिवार थे सबको मिले हैं और सबको विश्वास दिलाया है कि हर संभव सहायता की जाएगी। वहाँ जो कुछ हमारे होमगार्ड जो थे 3 उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और इस दुख की घड़ी में हम लोगों का बहुत हृदय जो है बहुत दुखित है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं दिवंगत आत्मा को शांति मिले। और बाकी जो जिनका उपचार हो रहा है उनको भी साल में माननीय मुख्यमंत्री जी देखने गए और उनका उपचार हो रहा है। किसी भी कोई दिक्कत है तो उनको हम एयरलिफ्ट करा करके और उनको हम एम्स ऋषिकेश में भर्ती करेंगे और मैं समझता हूं कि सबकी सहायता की जाएगी। ये विश्वास मुख्यमंत्री जी ने दिलाया। चमोली हादसे पे अल्मोड़ा कांग्रेस ने विरोध जताया। चमोली में 16 लोगों की मौत पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका। हादसे में हुई मौत के लिए ऊर्जा विभाग और मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हादसे में मारे गए लोगों के आश्रितों को 25 लाख और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। जिस तरह से कल चमोली में बिजली करंट लगने से 17 लोगों की आज मृत्यु हो गई है, उसी को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार का यहाँ पे पुतला दहन कार्यक्रम किया है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री है खुद एक ऊर्जा जो मंत्री पद है, मंत्री का जो है वो मुख्यमंत्री के पास है और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने के विभाग में जिस तरह घोर लापरवाही हुई है, जिस तरह से 17 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उसी को लेकर जो है कांग्रेस ने जो है पुतला फूंका है। और हमारी कांग्रेस की मांग है कि जो मृतक हुए हैं उनको 25 लाख का मुआवजा दिया जाए और जो घायल है उन्हें 10 लाख का मुआवजा दिया जाए और उनको सबको सरकारी नौकरी दी जाए।
चमोली हादसे को लेकर महानगर कांग्रेस ने दुख जताते हुए राज्य सरकार का पुतला दहन किया। महानगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। वहीं मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए और घायलों को 10 लाख रुपए देने की मांग की। गंगा परियोजना की जो साइट में ये हादसा हुआ है, ये बहुत दुखद हादसा है और बहुत बड़ी लापरवाही है। भले वो नगामी गंगा परियोजना के कर्मचारी हों, यूपीसीएल, जल संस्थान, आउटसोर्सिंग, जो इनकी तालमेल में कमी पाई गई है और उसकी वजह से जो लापरवाही हुई है, 16 लोगों की जाने गई हैं, 17 लोगों की जो मेरी जानकारी के अनुसार हैं जाने गई हैं। उसका जिम्मेवार कौन है? उन जिन लोगों ने लापरवाही करी है उनके खिलाफ हाई पावर कमेटी का गठन होना चाहिए, टाइम बाउंड जांच होनी चाहिए और जो लोग लापरवाही में सम्मिलित हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। मृतकों को 50 लाख और घायलों को कम से कम 10 लाख की राशि मिलनी चाहिए। बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील के सांसद आदर्श गांव सूपी में स्कूल पढ़ने वाले बच्चे उफनती नदी को पार करने को मजबूर हैं। बच्चों को जान जोखिम में डाल के स्कूल जाना पड़ता है। बीजेपी सांसद अजय टमटा ने सूपी गांव को गोद लिया था, लेकिन कई साल बाद भी सूपी गांव की आज भी न तकदीर बदली है न तस्वीर। विभागीय बैठकों में विकास के नाम पर दहाड़ने वाले माननीयों को एक बार इस वीडियो को गंभीरता से जरूर देखना चाहिए कि धरातल पर आखिर कितना विकास पहुंचा है और कैसे ये छोटे छोटे बच्चे जान हथेली पे रख के इस उफनती नदी को पार करके स्कूल जा रहे हैं। पौड़ी जिले के गडोली चंदोली राई गांव में आतंक का पर्याय बना हुआ गुलदार आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। गुरुवार सुबह चंदोली राई गांव में लगाए गए 2 पिंजरों में से एक में हमलावर गुलदार कैद हो गया। अब गांव के लोगों ने थोड़े राहत की सांस ली है। चंदोली राई गांव में 2 सप्ताह पूर्व ही 2 बच्चों पर गुलदार ने हमला किया था। गुलदार के हमले से दोनों बच्चे घायल हो गए थे। लोगों के हल्ला मचाने के बाद ये गुलदार घटनास्थल से भाग गया था। गुलदार दिखाई देने के बाद डीएम ने 10 जुलाई को स्कूल में अवकाश के आदेश जारी किए थे। अब चंदोली राई गांव में इस गुलदार को पकड़ लिया गया है और पकड़ा गया गुलदार काफी खूंखार था। इसकी उम्र 2.5 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। वो घायल किया था 4 तारीख को। तो उसके बाद हमने लगातार क्षेत्र में गश्त में पाया गया कि ये गुलदार उधर ही घूम रहा है। जैसे कि इसकी अनुमति मिलने पर हमने वहाँ पिंजरा लगा दिया था और ये जो है आज सुबह 6:30 बजे जो है पिंजरे के अंदर कैद हुआ मिला, जिसको हम रेस्क्यू करके रेल ऑफिस में लिया है। अब इसका मेडिकल जो है किया जाएगा। उसके बाद आगे जो निर्देश मिलेंगे उस ढंग से इस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या उम्र होगी सर? इसकी लगभग 2.5 साल उम्र है और काफ़ी जो है तंदुरुस्त लग रहा है। जब उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह निजी दौरे पर ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यूपी के साथ उत्तराखंड पहुंचे, इसके प्रयास दोनों ही राज्य सरकार कर रही है। इसलिए उत्तराखंड और यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोनों राज्य की सरकार जल्द ही एक MOU पर हस्ताक्षर करने वाली है, जिसके तहत हेली सेवा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को हेली सेवा से ही 4 धाम यात्रा पर भी भेजा जाएगा। उत्तराखंड हमारा देवभूमि के रूप में विख्यात भी है और है भी। तो इस तरह उत्तर प्रदेश भी धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह पर्यटन की दृष्टि से बहुत उपयुक्त भूमि है, जहाँ वृंदावन और मथुरा में कृष्ण की लीलाओं से लेकर के भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या तक और देवों के देव महादेव की तपोस्थली काशी को जिस तरीके से कॉरिडोर के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पित करके उसका पुनर्निर्माण करने का काम किया गया है। उसके साथ ही साथ चाहे नेवी सारंग हो, चित्रकूट हो, विंध्यवासिनी का धाम हो, तमाम ऐसी अनूठी वहाँ पे उपलब्धियां हैं। गदरपुर के पिपलिया नंबर 1 गांव में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे, जहां सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात की। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार का लगातार प्रयास है कि स्वयं सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए बिना ब्याज के ऋण और दूसरी योजनाएं हैं। कुक्कुट पालन, डेयरी पालन और अन्य तरह के उत्पादों को बेचने के लिए मार्केट भी उपलब्ध कराई जाएगी।
देखिए मैंने समूह के लिए हमेशा उत्तराखंड सरकार ने काम किया है। धन सिंह रावत जी का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने कोऑपरेटिव के माध्यम से समूहों को 3-3 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन देने का काम किया। हमारे विभाग से मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी में हम समूह के माध्यम से हजारों महिलाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहा है, जो हमारे आंचल के डेयरी के साथ जुड़ी हुई हैं या जो हमारे पशुपालन के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले 1 साल की सरकार में मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी नौकरी में 30% शैक्षिक आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया है, जिससे कि वो और सशक्त बन पाए और उनका अल्मोड़ा में जिलाधिकारी विनीत तोमर की अध्यक्षता में समग्र शिक्षा अभियान और पीएम पोषण योजना 2023-24 की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा समग्र शिक्षा अभियान एवं पीएम पोषण योजना से संबंधित पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुतिकरण दिया गया। बैठक में जिले में समग्र शिक्षा के अंतर्गत साल 2023-24 के लिए 6,455 लाख रुपए से अधिक का बजट विभिन्न कार्यों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसमें से अब तक 841.40 लाख रुपए जनपद स्तर पर प्राप्त हुए हैं। जिलाधिकारी ने वार्षिक बजट को अनुमोदित कर कहा कि बजट का व्यय निर्धारित कार्यों में ही किया जाए। और एक मिड डे मील का, तो दोनों के हमारी जो वार्षिक योजना है उनका अनुमोदन किया गया है। जो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत मुझे 2 विषय पे जो है अपना ध्यान आकर्षित किया है। एक हमारे RTE के अंतर्गत जो एडमिशन्स होते हैं और वो प्रक्रिया का जो पालन किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर एक असेसमेंट कराए जाने की आवश्यकता है। तो उसमें मैंने निर्देश दिए हैं कि एक टीम बनाई जाए, 3 लोगों की कमेटी बनाई जाए और हमारे जनपद में RTE की प्रोसेस किस तरह से चल रही है उसका एक आकलन करके रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। और दूसरा है जो हमारे विद्यालयों में टॉयलेट्स की स्थिति है, जो गर्ल्स टॉयलेट्स हैं, बॉयज़ टॉयलेट्स हैं और जो SMC के द्वारा भवन निर्माण किए जाते हैं, उनकी गुणवत्ता है और क्या उनका कितनी लाइफ रहती है, इसमें भी एक आकलन करने की आवश्यकता है पूरे जनपद में। तो एक कमेटी इसमें भी बनाई जाएगी और इसमें भी उसका आकलन करके रिपोर्ट मांग। धर्मनगरी में कावड़ मेले के बाद अब एक बार फिर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। उप जिलाधिकारी के आदेश पर तहसील हरिद्वार की टीम ने हर की पैड़ी के पास गऊ घाट के हाथी पुल पर अतिक्रमण कर बनाई गई 8 दुकानों को तोड़ दिया। हालांकि कब्जाधारियों का कहना था कि अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट द्वारा इस स्थान पर दुकान बनाकर दी गई थी, जिसका किराया कोर्ट में जमा किया जाता रहा है। वो अपने हक के लिए कोर्ट की शरण लेंगे। पूर्व में भी माननीय हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के द्वारा एक निर्देश दिया गया है, जिसमें जितने भी लोकमार्ग, लोक संरचनाओं पर अनाधिकृत रूप से जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है उनको हटाए जाने के निर्देश है। उसी के क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। उसी के क्रम में ये अनुपालन किया जा रहा है। सिंचाई विभाग, नगर निगम, पुलिस और तहसील प्रशासन यहाँ पर मौके पर उपस्थित है। कितनी दुकानें हैं? ये 8 चिन्हित किए गए हैं, 8 ठोके आप देख रहे होंगे और ये अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, इसके हटाया जा रहा है। 8 ही दुकानें हटाई जा रही हैं और कुछ भी हटाया जा रहा है यहाँ से? आज के लिए यही निर्देश है। आगे जो चिन्हित अवैध अतिक्रमण होंगे उन पर भी हटाने की कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट ने मुझे ये दुकानें बना के दी थी और तब से ही मैं उनका रसीदी किराएदार चला रहा हूँ। उसके बाद किराया मौखिक रूप से लेने लगे, कोई वैसे नहीं आ रहा था तो कुछ 2-4 साल किराया वैसे दिया। उसके बाद मैंने कोर्ट में जमा करना शुरू कर दिया। अभी भी किराया कोर्ट में ही जमा। अभी 2018 में एक आदेश हुए थे हाई कोर्ट के पूरे उत्तराखंड के लिए कि अतिक्रमण हटाया जाना। अतिक्रमण हटाया गया, सारा हटा दिया गया था। उसकी वीडियोग्राफी और उसकी जो रिपोर्ट है वो तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक रावत जी ने हाई कोर्ट में जमा कर दी थी। उसमें ये दिखाया गया था कि ये क्योंकि विवादित है संपत्ति, इसलिए इसको सील कर दिया गया और अभी सूचना के अधिकार में किसी ने डाली है तो उसने ये। उत्तराखंड मौसम विभाग ने आने वाले 3 से 4 दिन के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो मैदानी क्षेत्रों में 20 और 21 जुलाई को मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन 21 जुलाई शाम से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। यानी आने वाले कुछ दिनों तक पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश के आसार हैं। देखिए आज 20 तारीख हो गई है, तो आज जो है उत्तराखंड में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उसके बाद जो है 21-22 में उत्तराखंड में अधिकांश जगहों पे जो है हल्की और मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। साथ ही अगर भारी वर्षा की बात करें तो आज जो है
उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जनपदों में इक्का दुक्का स्थानों पे भारी वर्षा भी मिल सकती है। इसी तरह जो है 21 तारीख को जो है उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत इन जनपदों में कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। जबकि 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख में जो उत्तराखंड के पर्वतीय जिले हैं वहां पर खास करके कहीं कहीं भारी से लेकर के बहुत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है। तो आज तो एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, लेकिन कल जो है 21 के बोल सकते हैं कि शाम रात से लेकर के और 22 तारीख को जो है थोड़ी एक्टिविटी बढ़ेगी। हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर में टैक्सी और टैक्सी बाइक चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ हाईकोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका को निस्तारित कर दिया है। अब बाहरी स्थानों के टैक्सी बाइक और टैक्सी भी नैनीताल में संचालित नहीं होगी। 2017 के बाद जो टैक्सी नैनीताल में रजिस्टर्ड हुई हैं वो नैनीताल में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने नैनीताल में टैक्सी बाइक के संचालन की अनुमति नहीं दी। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भुल्लर ने कहा कि यूथ कांग्रेस के द्वारा बुधवार को सचिवालय में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद पुलिसकर्मियों के द्वारा कार्यकर्ताओं के मुंह पर जबरन पेपर स्प्रे किया गया। इस मामले की निष्पक्ष जांच सरकार के द्वारा कराई जानी चाहिए। अगर सरकार इन मामलों की जांच कराने में निष्क्रिय रहती है तो यूथ कांग्रेस द्वारा निकट भविष्य में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। आप सब लोग जानते हैं कि प्रदेश के ज्वलंत जो सवाल हैं, जो मुख्य सवाल हैं, जो हर उत्तराखंडी के मन में हैं, दिल में हैं, हमारे प्रदेश का युवा जो चाहता है, हमारे प्रदेश की महिलाएं में जो असुरक्षा का भाव है, इनसे जुड़े तमाम सवालों को पूछने के लिए और वैसे भी वो सवाल जिन पर सरकार बात नहीं करना चाहती, आप सब। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी जिले में जर्जर पुल पर चिंता जाहिर की है। गढ़वाल सांसद ने कहा कि कोटद्वार में जिस प्रकार से अचानक मोटर पुल धराशायी हो गया, उससे बरसात कितनी भयावह है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में पौड़ी जिले में जितने भी जर्जर पुल हैं उनके स्थान पे वैकल्पिक पुल बनाए जाएं, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक से फंड लिया जा सकता है। गढ़वाल सांसद ने कहा कि बरसात में आपदा की अनेक घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। तो इसलिए उन पे भी रोक लेना, उसका निराकरण करना, वैकल्पिक व्यवस्था करना, तो ये भी विषय आया है। तो डीएम मैंने सीधे कहा कि इन पे सीधा वर्ल्ड बैंक है, अन्य है, तो वो सारा इशू उन तक गए हैं और जल्दी उनका भी निराकरण नए जो आपके ब्रज बनने हैं वो भी उस पे हम लोग पहुंचेंगे, क्लियर होगा। और फिलहाल जो ऐसे स्थिति जर्जर हालत में। मसूरी नगर पालिका प्रशासन द्वारा मसूरी टिहरी बाईपास आईडीएच बिल्डिंग में निवास कर रहे सैकड़ों जिंदगियों से खेलने का काम कर रहा है और मसूरी टिहरी बाईपास रोड आईडीएच बिल्डिंग के पास नगर पालिका द्वारा कलेक्टिंग सेंटर के नाम पे सैकड़ों टन कूड़ा इकट्ठा कर दिया गया, जिससे लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां खड़ी हुई हैं। जितना भी ये कूड़ा है जी, इनका जो बना रखा है यहाँ पे कि मतलब ये लोग किसी न किसी तरह से यहाँ से खाली कर दें। ये मतलब यहाँ के जो लोग हैं उन्हें भगाने के चक्कर में है ये, ठीक है। नगर पालिका कहती है कि जी कूड़ा इम्पोर्टेड है, हमारे लिए आदमी इम्पोर्टेड नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर यहाँ पे मर भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कूड़ा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि ये कूड़ा यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए, ये हटना चाहिए यहाँ पे। और इसके जो है तो 100 मीटर की दूरी पे जो है हॉस्पिटल बना रखा है। मसूरी में एक ही हॉस्पिटल सरकारी है और 100 मीटर की दूरी पे हॉस्पिटल बना रखा है। ये बदबू जो है तो वहाँ तक जाती है। वहाँ पे हम कई बार मतलब जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ की खिड़की खोलो तो ये सारी बदबू वहाँ तक जाती है। यहाँ पे बहुत परेशान नजर रहे भैया यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और हम खाना नहीं खा सकते, सोना नहीं खा सकते, यहाँ पे बहुत परेशानी में है। बोलो उनके लिए बोलेंगे हम, तब तक बोलेंगे कि क्या हो रहा है तुमको, कि दिक्कत है तुमको, कुछ हो रहा है। वो हमको रात गाली गलोच अंट संट गाली देते वो रोड पे। और हम रात कूड़ा डालने वाले कबाड़ी, हम उनसे भी बहुत परेशान है। बच्चे भी छोटे छोटे बीमार हो रखे हैं। छोटे छोटे बच्चे बीमार, खुद हम ही बीमार है, हम तो वही खा रहे हैं। क्या इसको लेकर कभी शिकायत नहीं करी आप लोगों ने? हमने शिकायत बहुत करी, बोलते उनके, वो बोलते क्या ऊपर नगर पालिका चले जाओ तुम।
देहरादून रजिस्ट्रार ऑफिस में कई फाइलों के गायब होने और बड़े घोटाले की शिकायत के बाद सीएम धामी ने रजिस्ट्रार ऑफिस का निरीक्षण किया और जांच के आदेश दिए। तो वहीं एक बार फिर से ऐसा ही मामला तहसील से सामने आया, जहां से एक बार फिर से कई फाइलें गायब हुई हैं और उसका मुकदमा भी कोतवाली नगर में दर्ज कराया गया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी ने बताया कि राजस्व अभिलेखागार ऑफिस से फाइलें गायब होने की शिकायत प्रभारी अधिकारी राजस्व अभिलेखागार देवेंद्र ने दर्ज कराई है और अब जांच की जा रही है इस पर। कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कि जो राजस्व अभिलेखागार में से कुछ पत्रावली गायब होने की सूचना मिली है, जिसमें कि रैनापुर ग्रांट की से संबंधित एक वाद पत्रावली है वो नहीं मिल पाई है। इसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है मुकदमा पंजीकृत करने के लिए अपने अधीनस्थों को निर्देश दिए गए थे। इसी संबंध में मुकदमा पंजीकृत है। देखिए, थाना कोतवाली में और बात अगर हरिद्वार की करें तो हरिद्वार में एसएसपी अजय सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। कांवड़ मेले की सकुशल समाप्ति के बाद वो मंगलवार देर रात पुलिस कार्यालय की शाखाओं का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान विभिन्न शाखाओं में कार्यरत 25 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिस पर कड़ा रुख लेते हुए उन्होंने काम नहीं तो दाम नहीं के आधार पर 25 कर्मचारियों को नोटिस जारी करते हुए 1 दिन के वेतन कटौती के आदेश दिए। को निर्देश थे कि काफ़ी सारे काम इसमें जो पेंडिंग हो जाते हैं, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे पब्लिक जो आ रही जिनके काम रुक जाते हैं। इस कारण से सभी को निर्देश दिए गए थे कि ऑफिस में लगातार निरंतर उपस्थित रहकर कार्य करें, जो भी चीज़ें हैं उसको सुचारू रूप से फिर से कार्यों को किया जाए। इसको देखते हुए कल एक औचक इसमें चेक कराया गया था, तो इसमें 25 पुलिसकर्मी पता चला कि विभिन्न अपने डेस्क पर या ऑफिस में मौजूद नहीं थे। इसमें इंस्पेक्टर से लेकर अन्य कर्मचारी भी थे, तो उनका 1 दिन का वेतन कटौती की गई। चूँकि मरीजों को अस्पताल में पर्ची लेने के लिए लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है, जो उसके लिए एक परेशानी का कारण बनता है। लेकिन दून अस्पताल ने इस परेशानी का हल खोज लिया है। जो पर्चा आप लंबी कतारों में खड़े रह के लेने के बाद संबंधित डॉक्टर से इलाज करवाते थे, अब उस पर्चे को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग इसे ई अस्पताल का नाम दे रहा है। एनआईसी के वेबसाइट पर रजिस्टर कर दून अस्पताल का पर्चा लिया जा सकता है। पर्चा सिस्टम ऑनलाइन करने से मरीजों का समय तो बचेगा ही, साथ ही पहल मरीजों को सहूलियत देने का भी काम करेगी। जो व्यवस्था है ओपीडी, चाहे ओपीडी की पर्चे की बात हो, और हमने जो है अस्पताल के अंदर तो कंप्लीट जो है डिजिटल तो कर ही दिया है। हर वार्ड में हमारे जो है वहाँ पर चाहे डिस्चार्ज टिकट बनना हो, चाहे हर चीज़ जो है हमने यहाँ पर कंप्यूटराइज कर दिया है। और जहाँ तक पर्चे की बात है, ऑनलाइन जो है मैं आपके माध्यम से यह अपील करता हूँ कि जनता जो है ऑनलाइन का उपयोग करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।